बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। लंबोदरम परम सुंदर मेकिदन्तं रक्तांबरं त्रिनयन परमं पवित्रम् उदद्दिवाकर्णिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरयेत्। नीलाम्बुजश्यामं मलिकोमलाङ्गं सीतासमारोह पीतवामभागम् पाण्डवमासायज्ञचार चापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं मनोजीवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे हनुमान विराजियो कथा कहूँ तुए आस, सुचि सीव के सिया राम के मैं चरणों की दास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री राधा रमण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आए सभी भक्त बड़े भाव से बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए प्रभु नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात सब प्रभु की पावन कथा का दर्शन करेंगे। भैया माइक को सीटी दे रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो बांकी बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। बड़े भाव से सभी गाएंगे मेरे साथ मिलकर के। राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी कृपा करो, राधे
ठकुरानी को नाम श्री राधा। बोलो राधा रमण लाल की जय हो। मोर मुकुटवंशी वारी की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। लखदातार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बैठ जाए, सभी बैठ जाओ। आए परम पावन कलमल विनाशिनी श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने दर्शन किया, मेरे राम जी का विवाह जानकी जी के साथ हुआ। जनकपुर की सखियां बड़ी सुंदर सुंदर गारियां गाने लगी राम जी को। दुल्हवा को दई हो चुन चुन गारी, राम जी को दई हो चुने चुने गारी, राम जी को दियो चुने चुने गारी। दुल्हबा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हबा को दियो चुने चुने गारी। बहन तुम्हारी राजकुमारी, बहन तुम्हारी राजकुमारी। बहन तुम्हारी राजकुमारी, बहन तुम्हारी राजकुमारी। देना तो चाहिए राजकुमार को, देना तो चाहिए। राजकुमार को लेकिन क्या हुआ हे राम जी, ले भागी जटाधारी, ओ ले भागी जटाधारी, दुल्हबा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हबा कोई हो चुने चुने गारी। दुल्हबा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हबा को दियो चुने चुने गारी। चुन चुन गारी, चुन चुन गारी, चुन चुन गारी, चुन चुन गारी। चुन चुन गारी, चुन चुन गारी, चुन चुन गारी, चुन चुन गारी। राम जी, राम जी को दई हो चुने चुने गारी, राम जी को दियो चुने चुने गारी। दुल्हबा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हबा को दियो चुने चुने गारी। दुल्हबा को दई हो चुने चुने गारी, दुल्हबा को दियो चुने चुने गारी। राम जी को दई हो चुने चुने गारी, राम जी को दियो चुने चुने गारी। जनकपुर की सखियां राम जी को गारी गाने लगी। और महाराज ले ले नाम राम और सीता,
मैया जानकी का नाम लेकर, राम जी का नाम लेकर, महाराज दशरथ जी का नाम लेकर, कौशल्या जी का नाम लेकर आज जनकपुर की सखियां बड़ी मधुर मधुर गालियां गा रही हैं। अब महाराज राम जी का विवाह तो हो गया, जयमाला हो गई, तो कहा लक्ष्मण का विवाह और करा दिया जाए। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी से करा दिया गया। भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ। शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ हुआ। चारों भाइयों का विवाह हो गया। सारे बाराती आनंद में झूम रहे हैं। जनकपुर वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जनकपुर की माताएं आज अपने आप को धन्य समझती हैं। बड़े सुंदर सुंदर भावगीत प्रकट करती हैं। सियाजू बहनिया हमारे हो, राम लगे हैं पहुनवा। 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 ये तो सबको ही आता होगा ना, क्योंकि ये मिथिला का ही गीत है और आप सब मिथिलावासी हैं। तो मेरे साथ मिलकर के ताली सेवा करते हुए सब गाएंगे। सियाजू बहनिया हमारे हो, राम लगे हैं पहुनवा। सियाजू बहनिया हमारे हो, राम लगे हैं पहुनवा। मिथिला की नाती से सियाजू बहनिया, मिथिला के नाते से सियाजी बहनिया, मिथिला की नाती से
सिया जू बहनिया हमारे हो राम लगे हैं पहुनेवा सिया जू बहनिया हमारे हो राम लगे हैं पहुनवा सिया जू बहनिया हमारे हो राम लगे हैं पहुनवा सिया जू बहनिया हमारे हो राम लगे हैं पहुनवा सिया जू बहनिया हमारे हो राम लगे हैं पहुनेवा सिया जू बहनिया हमारे हो राम लगे हैं पहुनवा राम लगे हैं पहुनेवा राम लगे हैं पहुनवा राम लगे हैं पहुनेवा राम लगे हैं पहुनवा राम लगे हैं पहुनेवा राम लगे हैं पहुनवा सिया जू बहनिया हमारे हो राम लगे हैं पहुनवा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो सारे मिथिला प्रवासी बड़े सुंदर सुंदर भाव गीत रखते हैं। आनंद मगन सकल प्रवासी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम जी का विवाह जैसे ही संपन्न हुआ कलेवा होने लगा। कलेवा कलेवा में राम जी से पूछा गया बताइए महाराज आपको क्या चाहिए। आजकल का दूल्हा होता तो आजकल का दूल्हा कहता मुझे मोटी सी चैन दे दो, सोने की जंजीर, अंगूठी दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, बाइक दे दो। लेकिन पता है राम जी ने क्या मांगा था? राम जी ने कहा था पिताजी मेरी बारात में जितने भी कुंवारे लड़के आए सबकी शादी करा दो। ये राम जी ने मांगा था जितने कुंवारे लड़के आए सबकी शादी करा दो। और महाराज जितने भी कुंवारे लड़के गए थे सबकी शादी हुई भी थी, घर घर मंडप गाड़े गए। बताते हैं राम जी चारों भाइयों का विवाह तो हुआ ही था, लेकिन साथ में जो कुंवारे लड़के गए थे बारात में उन सब की शादी होकर आई। महाराज राम जी की बारात 6 महीने तक रुकी। जनक जी से दशरथ जी कहते हैं अब मुझे जाने दीजिए। दशरथ जी कहते महाराज आज नहीं कल चले जाना। जनक जी कहते महाराज कल चले जाना आज नहीं। दशरथ जी महाराज कल फिर कहते आज मुझे जाने दीजिए। जनक जी कहते आज नहीं कल चले जाना। यही विधि बीती बरस 60 आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल चले जाना। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। 6 महीने तक राम जी की बारात जनकपुर में रही। प्रेम से कहिए जय श्री राम। और महाराज आज की बारात, अच्छा कुछ हमारे वृद्ध ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जिनकी 6 महीने तो नहीं 6 दिन बारात जरूर रुकी होगी। 6 दिन नहीं तो 2 दिन 3 दिन बारात ठहरी होगी पहले के जमाने में, है ना। दादाजी सिर हिला रहे हैं, इसका मतलब इनकी बारात रुकी हुई थी। पहले की बारातें 3-3 दिन तक रुकती थी। राम जी की बारात 6 महीने तक रुकी, लेकिन आज की बारात एक रात रुक जाए बड़ी मुश्किल की बात है। अच्छा भैया बारात किसे कहते? बारात, बारात माने वो रात जो जीवन में कभी ना भूली जाए। बारात वो रात जो जीवन में कभी भुलाई ना जाए उसे कहते हैं बारात। और विवाह किसे कहते? विवाह माने बाह बाह, जहां पर वर पक्ष से बाह बाह हो, वधू पक्ष से बाह बाह हो, वो विवाह होते हैं।
जहां दोनों पक्ष से वाह वाह हो उसे विवाह कहा जाता। लेकिन अब दोनों पक्ष से वाह वाह नहीं, अब दोनों पक्ष से हाय हाय मची है, हाय हाय। लड़की वाला कहता हाय हम लुट गए, सब चला गया, हाय हम लुट गए। और लड़का वाला कहता कि हम लुट गए, कछु नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, हम लुट गए, हमारा हीरा सा बेटा और कुछ नहीं मिल पाया महाराज, हम लुट गए। लड़की वाला कहता हम लुट गए, लड़का वाला कहता हम लुट गए। इसलिए दोनों तरफ से हाय हाय मची है, हाय हाय, हाय कुछ नहीं मिला, हाय सब कुछ चला गया। पहले विवाह होते थे, अब विवाह नहीं, अब हाय हाय। अब तो शादी होती है, पहले विवाह हुआ करते थे। राम जी का विवाह हुआ, 6 महीने तक बारात रुकी, लेकिन आज की बारात रात्रि को 10 बजे 11 बजे बारात आती है। और लड़की का बाप सोचता है हे भगवान कब 4 बजे, कब 4 बजे और कब ये बाराती यहाँ से भागे। जब तक बाराती रहते हैं ना, बस वो भगवान को याद करता है हे भगवान कैसे भी करके जल्दी 4 बजाओ और जल्दी इनको यहाँ से भगाओ। क्योंकि अब 4-5 घंटे में ही लड़की के बाप को बारातियों को झेलने में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। पहले के बाराती बड़े सभ्य हुआ करते थे, तभी तो 6-6 महीने तक बारात रुकती थी, 6-6 दिन तक, 3-3 दिन तक बारात रुकती थी। लेकिन आज के बाराती बड़े उद्दंडी हैं। 4 घंटे में ही महाराज ऐसा माहौल बनाते हैं कुछ मत पूछो, प्रेम से कहो जय सिया राम। और कहीं कहीं तो महाराज 4 घंटे के लिए बारात जाती है, उसमें भी गोलियां चल जाती हैं, लाठियां चल जाती हैं, है ना, क्योंकि ये कलयुगी बाराती है ना। और आजकल के बाराती बिना पैक लगाए तो जाते ही नहीं है। जाते हैं का नहीं, इतना नशा रहता है कि महाराज होश भी नहीं रहता है। और जब किसी के यहाँ शराब पी करके जाते हैं ना, तो फिर वहां से भैया पिट के भी आते हैं। पता चलता है कि लड़की वालों ने बारातियों को खूब मारा। भाई किसी के दरवाजे पर जाओगे और शराब पी करके ड्रामा करोगे तो भाई कौन सहन करेगा? पिटना तो निश्चित ही है। तो आजकल के बाराती बड़े उद्दंडी हो गए हैं। तो भैया ऐसी बारात में मत जाओ जहां झगड़ा हो। ऐसे बाराती बन के मत जाओ कि झगड़ा करके आओ। किसी की बेटी का विवाह है, आप जाकर के उसके विवाह में, उसकी उत्सव में विघ्न डाल करके आओ। इससे तो अच्छा है भैया अपने घर में ही रहो, कोई जरूरी नहीं है बारात में जाना। हमारे संत कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं महाराज मुझे जाने दीजिए, लेकिन जनक जी राखहि जनक सहित अनुरागा। अनुराग बड़े प्रेम के साथ। नहीं महाराज आज नहीं, कल चले जाना, कल चले जाना। अब दशरथ जी ने देखा 6 महीने बीत गए, जनक जी विदाई नहीं देते। तो महाराज विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव आप कुछ कीजिए, काफी समय हो गया, अयोध्या में भी सब इंतजार कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने शतानंद जी को बुलाया। शतानंद से कहा जाओ महाराज जनक से जाकर के कहो विदाई की तैयारी की जाए।
सतानंद ने जाकर जनक को समझाया, महाराज अब काफी समय हो गया, विदाई कर दीजिए। जनक जी महाराज विदाई करने को तैयार हो गए। आज विदाई का नाम सुना, जनक जी महाराज के आंखों में आंसू आ गए। जनक जी की आंखों में आंसू आ गए और महाराज कह दिया, जाओ बेटियों की विदाई की तैयारी की जाए। विदाई की तैयारियां शुरू हो गई। सभी माताएं अपनी अपनी बेटियों को गोद में बिठाकर सुंदर शिक्षा देने लगी। बेटा, सासी ससुरी गुरु सेवा कराहो। सासी ससुरी गुरु सेवा कराहो। सास ससुर गुरु सेवा करियो। पति रूख लाखे आयसु अनुसरो। पति रूख हे बेटा, सास ससुर गुरु सेवा करो। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना और पति की इच्छा को देख करके कोई काम करना। माताएं अपनी बेटियों को शिक्षा दे रही हैं, बेटा सास ससुर की सेवा करना, पति को कहना नहीं पड़े, उसकी इच्छा को देखना, उसकी मर्जी को देख करके कोई काम करना। माताएं शिक्षा दे रही हैं, बेटा पहले सास ससुर को दैयो, पाछे बेटा खइयो। मर्यादा की ओर चुनरिया, कमरा भीतर रहियो। बेटा पहले सास ससुर को भोजन कराना, इसके बाद तुम भोजन करना, और मर्यादा की ओर चुनरिया, कमरा भीतर रहियो। लेकिन आजकल की माताएं ये शिक्षा नहीं देती हैं। ये पहले की माताएं शिक्षा देती थी, बेटा सास ससुर की सेवा करना। लेकिन आज की माताएं तो कहती हैं, बेटा कोई सेवा नहीं करना। आपने देखा होगा, बेटी की जब विदाई होती है तो माताएं बेटी की साड़ी की पल्लू की गांठ में कुछ ना कुछ बांधती हैं। पूछा गया माताओं से, देवियों आप ये अपनी बेटी की साड़ी की पल्लू की गांठ में क्या बांध रही हो? तो माताओं ने जवाब दिया, मैं अपनी बेटी की साड़ी की पल्लू की गांठ में संस्कार बांध रही हूँ। संस्कार बेटा, मैंने तुझे जैसे संस्कार दिए, इन्हीं संस्कारों का अनुसरण जाकर के ससुराल में करना। लेकिन पहले की माताएं संस्कार देती थी, आज की माताएं नहीं। आज की माताएं तो कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारी साड़ी की पल्लू की गांठ में 20 लाख रुपया बांध रही हूं। पहले की माताएं संस्कार बांधती थी, लेकिन अब रुपया बांधती हैं, रुपया बांधती हैं। क्यों? क्योंकि अब बिना पैसों के बेटी का विवाह नहीं कर पाते हैं हम लोग। बेटी के लिए घर देखने जाओ, लड़के वाले कहते हैं मुझे 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, और अच्छा घर देखेंगे ना तो मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। जिस बेटी के बाप के पास पैसा नहीं होता, वो बाप कभी भी अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में, किसी अमीर घर में नहीं कर पाता है। कर पाता है क्या? जिस बाप के पास पैसा नहीं होता, वो बाप अपनी बेटी का विवाह किसी अमीर के घर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए पैसा नहीं है। और अमीर लोग, पैसे वाले लोग तो बड़ी बड़ी रकम मांगते हैं बेटे के विवाह के लिए।
ये लोग संस्कार नहीं मांगते हैं, ये लोग तो कहते हैं मुझे एक कार चाहिए और 50 लाख रुपए चाहिए। प्रेम से कहिए जय सिया राम, जोर से कहिए ना जय सिया राम, और जोर से कहिए जय सिया राम। लोग पैसा मांगते हैं और जो बहू पैसा लेकर के आती है ना, पर वो रोटी बना के नहीं खिलाती है। खिलाती है क्या? चाय बना के पिलाती है क्या? नहीं। उसकी माँ भी कह देती है बेटा तुम बिल्कुल नहीं डरना, कोई काम नहीं करना है तुम्हें, रोटी नहीं बनानी है, बर्तन साफ नहीं करने, झाड़ू नहीं लगाने। क्यों? क्योंकि मैंने तेरी शादी के लिए 50 लाख रुपए खर्च किए और ये पैसे मैंने कैसे इकट्ठे किए, कैसे क्या किया, ये मैं जानती हूं और तेरा बाप जानता है। इसलिए बेटा तुम किसी से नहीं डरना, कोई काम नहीं करना। माताओं, जब जो बहू पैसा लेकर आएगी, धन लेकर के आएगी, वो रोटी बना के क्यों खिलाएगी आपको? खिलाएगी? नहीं खिलाएगी। आप ही उल्टा उसको रोटी बना के खिलाइए। और जो बहू पैसा लेकर के आती है, वो आते ही अपने पति से कहती है, लड़के से कहती है, सुनिए मैं जो कहूंगी ना आपको वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने 50 लाख रुपए देकर तुझे खरीदा है। प्रेम से कहो जय सिया राम। अब तू अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगा, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, है ना देवियों? अच्छा, कौन कौन माता जी ऐसी धमकी देती हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताओ। कौन कौन देवी जी धमकी देती है अपने अपने पति को कि मैं मर जाऊंगी? हाथ ऊपर करके बताओ। एक माता जी हाथ उठा रही है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरा काम नहीं किया, मैं आपको छोड़ करके डिवोर्स दे करके चली जाऊंगी, है ना? और यदि डिवोर्स भी नहीं दिया ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, तुम सबकी बुद्धि ठिकाने लगा के जाऊंगी। इसलिए तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तो बेचारा लड़का रोटी बनाना शुरू करता है, क्योंकि माता जी से कहेंगे तो माता जी कहती हैं अच्छा, बहू का पक्ष लेता है और बहू से कहता है तो तू अपनी माँ का पक्ष लेता है। बेचारे लड़के की कहीं गति नहीं होती है, बीच में फंस जाता है ना? एक बार क्या हुआ, एक भैया जी का विवाह हुआ, घर में पत्नी आई। अब देवी जी कुछ काम ना करे, सारा काम उसकी माँ करे। अब माँ बेटे से चिल्लाए, ऐसी बहू लेकर के आया है, कोई काम नहीं करती है, खा लेती है, पड़ी रहती है, सारा काम मेरे सिर से निकलता है। अब बेटे ने देखा कि क्या करे, रोज रोज माँ काम करती है लेकिन मेरी पत्नी पड़ी रहती है, इसको शर्म भी नहीं आती है कि मैं माँ के साथ थोड़ा बहुत काम कराऊं। तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, मैं जाकर के माँ के साथ काम करूंगा तो शायद मेरी पत्नी को शर्म आए और कहे आप काम मत करिए, मैं काम कर लूंगी। सो उसका पति गया अपनी माँ के साथ में झाड़ू लगाने लगा। मामा हटो हटो, मैं झाड़ू लगाऊंगा। माँ बोली नहीं नहीं बेटा, तुम झाड़ू नहीं लगाओगी, मैं लगाऊंगी।
बेटा बोला नहीं माँ तुम नहीं लगाओगी मैं लगाऊंगा। माँ बोली नहीं बेटा तुम झाड़ू नहीं लगाओगे मैं लगाऊंगी। अब माँ और बेटे दोनों लड़ रहे हैं झाड़ू के पीछे, मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगी मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगी। पत्नी ने सुना, कमरे से बाहर आई और देवी जी आके बोली अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हैं, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं झाड़ू के पीछे। एक काम करो सुबह में पतिदेव आप झाड़ू लगाना और शाम को सासू माँ आप झाड़ू लगाना, लड़िए मत। एक टाइम आप लगाइए एक टाइम आप लगाइए। तो आजकल की देवियां तो बड़ी धन्य है, प्रेम से कहो जय सिया राम। पहले की माताएं पहले की बहुएं संस्कार लेकर आती थी, लेकिन अब संस्कार नहीं अब कार लेकर के आ रही हैं। तो वो घर का काम नहीं करती हैं और माताएं भी कह देती हैं बेटा ए बेटा ससुरी में तनकना डराइयो, ए बेटा ससुरी में तनकना डराइयो, एक सुनो सौ सुनाइयो, एक सुनो सो सुनाइयो, एक सुनो सौ सुनाइयो, एक सुनो सो सुनाइयो। ओ बेटा ससुरी में तनकना डराइयो, ए बेटा ससुरी में तनकना डराइयो, एक सुनो सौ सुनाइयो, एक सुनो सो सुनाइयो, एक सुनो सौ सुनाइयो, एक सुनो सो सुनाइयो। ताली सेवा करते हुए और बेटा चूल्हे में ना भूले जइयो, चूल्हे में ना भूले जइयो, चूल्हे में ना भूले जियो, चूल्हे में ना भूले जियो, फुलका फूले फूले खइयो, फुलका फूले फूले, फुलका फूले फूले खइयो, फुलका फूले फूले खइयो। बेटा भूल कर भी तुम्हें चूल्हे में रोटी नहीं बनानी है। रोटी कौन बनाएगा? तो माँ बोली तुम्हारी जो ननंद हो ननंद, अपनी ननंद से कहना रोटी बना के लाओ। और यदि ननंद रोटी ना बनाए तो बेटा ननदी में चमिटा चिपकइयो, नंदी में कनका चिपकइयो, ननदी में चमिटा चिपकइयो। नंदी में कनका चिपकइयो। चमीटा से रोटी बना पकड़ने वाला जो चमीटा होता है ना, उस चमीटा से ननंद की मार लगाना अगर वो रोटी बना के ना लाए। और जब ननंद को मारोगी तो सास आएगी लड़ने के लिए, सास को बुरा लगेगा ना, सास लड़ने आएगी तो बिटिया तुम बा सास को भी मत डरियो। सास का क्या करूंगी? सो बोली बेटा ये बेटा हाँ बेटा वो बेटा सासों में ठूसा। समझ रहे हैं आप लोग? मुझे पता है इस बात को तो बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे आप लोग। और कोई बात समझे या नहीं समझे, लेकिन ये तो बड़े गौर से सुन रही है माताएं बहनें, है ना? माताएं कहती है बेटा ये बेटा हाँ बेटा ओ बेटा सासों में ठूसा जमाइयो, एक सुनो सौ सुनाइयो, बेटा सासों में ठूसा लगाइयो, एक सुनो सो सुनाइयो।
माताएं कहती हैं बेटा कोई एक कहे तो तुम 100 सुना देना, अपना मुंह बंद मत करना, है ना, मुंह बिल्कुल बंद नहीं करना। कोई एक कहे तो 100 सुना देना। महाराज आज की माता ये शिक्षा देती, लेकिन मैया सुनैना ने ये शिक्षा नहीं दी। मैया सुनैना मैया जानकी को, बेटी जानकी को गोद में बिठा करके शिक्षा दे रही हैं, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, पति की इच्छा को देखकर कोई काम करना। महाराज माताओं की आंख में आंसू हैं, बार बार अपनी बेटी को हृदय से लगाती हैं, क्योंकि जो बेटी की विदाई का अवसर है। बंधुओं उस माँ के दिल से पूछो, उस माँ के दिल से पूछो जिस माँ ने बड़े नाजों से अपनी बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा किया, और जब वो बेटी अपनी माँ से दूर जाती है तो उस माँ के दिल से पूछो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है, उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है। अरे उस पिता से पूछो जिस पिता ने अपनी बेटी को कितने लाड़ प्यार से पाला, जब वो बेटी अपने पिता का आंगन छोड़ करके जाती है उस पिता के दिल पर क्या गुजरती है, ये तो एक पिता ही जान सकता है। बेटी का विदाई का जो अवसर होता है महाराज, जब बेटी जाती है तो हर बंधु के, हर माताओं की आंख से आंसू की धार टूट पड़ती है। कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता रोने से, सभी की आंख से आंसू की धार बह पड़ती है, क्योंकि विदाई का एक ऐसा अवसर आता है। आज जानकी की विदाई हो रही है, जानकी की आंख से आंसू बह रहे हैं, मैया सुनैना भी रो रही है, सारे जनकपुर वासी रो रहे हैं। और महाराज जब बेटी की विदाई होती है ना तो बेटी कहती है माँ मैं गुड़िया माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया
अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। आज जानकी मैया को डोली पर बिठाया गया, मांडवी को डोले पर बिठाया गया, शुद्ध कीर्ति को डोले पर बिठाया गया, उर्मिला को डोले पर बिठाया गया। चारों बेटियां डोले पर बैठ गईं। महाराज जनक आते हैं अपनी बेटियों को विदाई देने के लिए। जनक जी सबसे पहले उर्मिला के पास पहुंचे। जनक जी ने उर्मिला के सिर पे हाथ घुमाया, हाथ फेरा, बेटी उर्मिला अपना ख्याल रखना। और मांडवी के पास पहुंचकर मांडवी को आशीर्वाद दिया। श्रुत कीर्ति के पास पहुंचकर श्रुत कीर्ति को आशीर्वाद दिया। महाराज जनक ने, बेटा श्रुत कीर्ति अपना ख्याल रखना। इसके बाद सबसे बाद में जनक जी जानकी के पास पहुंचे। और जैसे ही जनक जी जानकी के पास में पहुंचे, बेटी जानकी के सिर पे हाथ रखा। जनक जी कुछ बोलने वाले थे, तब तक जानकी मैया बोल पड़ी। ध्यान देना बंधुओं, जनक जी मांडवी के पास गए, जनक को कुछ नहीं हुआ। उर्मिला के पास गए, जनक को कुछ नहीं हुआ। श्रुत कीर्ति के पास गए, जनक को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसी मैया जानकी के पास गए, सिर पे हाथ रखा, जानकी जी ने एक बात कह दी। जानकी जी ने कहा, पिताजी मैं जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना। और जैसे इतना कहा कि पिताजी तुम अपना ख्याल रखना, जनक जी के आंखों से अश्रु की धार टूट पड़ी। जनक जी अपने आप को रोक नहीं पाए। जनक जी जिनको विदेह राज जनक कहते, जिनको अपने देह का भान नहीं रहता, आज वो जनक जी फपक फपक करके, बिलक बिलक करके रो पड़े। बेटा जानकी को हृदय से लगा लिया, अपनी बिटिया जानकी को हृदय से लगा करके जनक जी फूट फूट करके रोए। जनक ने कहा, बेटा जानकी अभी तक तो तुमने मेरा ख्याल रखा, अब तुम जा रही हो, मेरा ख्याल कौन रखेगा? ध्यान देना, पिता भले ही सारे परिवार को संभालता है, पिता भले ही सारे परिवार की देखरेख करता, लेकिन क्या पिता को ये ज्ञात है, क्या पिता को ये पता है कि पिता को कौन संभालता है, पिता की देखरेख कौन करता? बंधुओं, पिता को संभालने वाली एक पुत्री हुआ करती है, पिता की देखरेख करने वाली एक बेटी हुआ करती है। पिताजी कहीं काम से बाहर जाते हैं, माँ को नींद आ जाती, माँ सो जाती है, बेटा भी सो जाता, लेकिन बेटी को नींद नहीं आती है। अभी तक पिताजी नहीं आए, अभी तक पिताजी नहीं आए। ये बिटिया को नींद नहीं आती, बार बार फोन करती, पिताजी कहाँ हो? पिताजी कहते, बेटा मैं आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। फिर भी बेटी को नींद नहीं आती, क्योंकि पिता पुत्री का प्रेम बड़ा अनूठा प्रेम होता है, बड़ा अनूठा प्रेम होता है। पिता सारे परिवार को संभालता, लेकिन पिता को संभालने वाली एक बेटी होती है बंधुओं। और उस पिता की बेटी जब उस पिता से दूर जाती है, उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए क्या नहीं करता, ना जाने कितने कितनी जगह से कर्ज ले लेता, कितने पैसे इकट्ठे करता, तब अपनी बेटी का विवाह करता। इसके बाद भी जिस पिता की बेटी ससुराल में सताई जाती है, सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी। सब कुछ देने के बाद, सब कुछ करने के बाद जिस पिता की बेटी को ससुराल में पीड़ित किया जाता है, मारा जाता है, उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। सोचा कभी आपने? आपने तो कह दिया तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं किया, तेरे बाप ने वो नहीं किया, लेकिन उसके बाप ने जितना भी किया वो कैसे किया आपको नहीं पता।
आपको नहीं पता, एक बार एक बेटी का विवाह होकर गया, उसके पिता ने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ससुराल के लोगों ने उसको विवाह के बाद ही टॉर्चर करना, पिंच करना शुरू किया। तेरे बाप ने ये नहीं किया, तेरे बाप ने वो नहीं दिया। महाराज झगड़ा करने लगे और एक दिन उस बेटी को दहेज के चक्कर में मार भी डाला। ससुराल के लोगों ने मार दिया, तेरे बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और जब उस बेटी को मार दिया, उस बेटी के पिता को पता चला मेरी बेटी मर गई। अभी तो विवाह किया था मैंने, 8-10 दिन पहले विवाह किया था, सब कुछ दिया था मैंने अपनी बेटी को, फिर भी ससुराल के लोगों ने दहेज के चक्कर में मेरी बेटी को मार दिया। वो पिता रोते रोते आया, अपनी बेटी की लाश से लिपट करके रोने लगा और कहने लगा, अरे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरी शादी के 10 दिन बाद ही तेरे ससुराल वाले तुझे मार डालेंगे। अगर मुझे ऐसा पता होता तो बेटा मैंने तेरी शादी में सब कुछ दिया था, तो एक कफन भी दे देता, एक कफन भी दे देता, जिससे आज ये कफन तेरे काम तो आ जाता। ससुराल वालों का कफन भी मैं तेरे तन पे उड़ाना नहीं चाहता। इतने दुष्ट तेरे ससुराल वाले हैं, मैं इनके हाथ का कफन भी अपनी बेटी के लिए नहीं लगाना चाहता। वो पिता बिलक बिलक करके रोता है। ध्यान देना बंधुओं, मेरा निवेदन है, दहेज के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, पैसों के चक्कर में मत पड़ो कि मैं वही बहू करूंगा जो पैसा लेकर के आएगी, मैं वही रिश्ता करूंगा जहां से कार मिलेगी, जहां से ज्यादा धन मिलेगा, वही रिश्ता करूंगा। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। और मैं बेटी वालों से भी कहता हूं कि ध्यान रखना, अगर बेटी के रिश्ते के लिए जाओ, लड़के वालों ने अगर पैसे मांगे तो तुरंत उठ के वहां से चले आओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे घर में अपनी बेटी को देने के लिए जहां के लोग बेटी के भूखे नहीं, बहू के भूखे नहीं, केवल दौलत के भूखे हैं, धन के भूखे हैं। ऐसे लोगों के घर में अपनी बेटी का विवाह मत करो, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, प्रेम से, भाव से देखो, कोई भी पिता अपनी बेटी का विवाह करता है ना, तो वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी के लिए कोई कमी रहे, वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी के ऊपर ससुराल वाले ताने दे। वो यथाशक्ति जितना होता है पूरा प्रयास करता है, मैं अपनी बेटी को ये दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। इसके बाद भी जब ससुराल वाले डिमांड करते हैं, तब बेटी के पिता को बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है। आज जनक जी महाराज जानकी से लिपट लिपट करके रो दिए। लोगों ने जनक जी महाराज को समझाया, लेकिन जनक जी महाराज अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, जनक जी की स्थिति तो छोड़िए, मिथिलापुर वासियों की स्थिति तो छोड़िए। अरे महाराज, जानकी जी ने जिन तोता मैना को पाला था ना, ये तोता मैना पिंजड़े से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई मेरी आवाज सुने, कोई इस पिंजड़े को खोल दे, मैं भी उड़ करके जानकी के साथ चला जाऊं, मैं भी जानकी के साथ उड़ करके चली जाऊं। ये मैना कह रही है, तोता कह रहे हैं, पशु पक्षी भी विलाप कर रहे हैं। जानकी के जाते समय पंख फड़फड़ाने लगे। आज लोगों ने जनक जी को समझाया, सतानंद जी समझाने लगे, विश्वामित्र भी समझाने लगे, महाराज दशरथ भी समझाते हैं, और डोला उठाए गए। जैसे ही डोला चल पड़े, सारे मिथिलापुर वासी जानकी के पीछे दौड़ पड़े, काफी दूर तक आते हैं जानकी जी की विदाई करने के लिए। पुनः से महाराज विश्वामित्र जी ने सतानंद जी कह करके सभी मिथिलापुर वासियों को वापिस किया। आज महाराज दशरथ अपनी चारों बहुओं को लेकर के अयोध्या पधारे।
और जैसी अयोध्या आए महाराज, अयोध्या नगरी बड़ी सुंदर सजी है, क्योंकि आज मेरे राम जी बहू लेकर के आए हैं। आज जनकपुर, आज अयोध्या में एक नहीं दो नहीं चार चार बहुएं आई हैं, तो अयोध्या की खुशी का ठिकाना नहीं है। सारे अवधपुर वासी बड़े आनंदित हैं। जब ते ब्याहे राम घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल होत बधाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज, अवध में आनंद छाया हुआ है। महाराज दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को बुलाया और कहा, देखो कौशल्या, बधू ललकनी पर घर आई, राखहु नयन पुतर की नाई। बधू ललकनी, बधू ललकनी पर घर आई, राखो नयन पुतर की नाही। महाराज दशरथ जी कहते हैं, देवी कौशल्या जैसे आंखों की पुतली की सुरक्षा पलक करती है, इसी प्रकार से तुम्हें अपनी बहुओं की देखरेख करनी है। आज तुम्हारे घर में बहुएं नहीं, ये चार चार बेटियां आई हैं, इनकी देखरेख करो। महाराज जनक जी, महाराज दशरथ जी ने बड़ा सुंदर कौशल्या जी से, सुमित्रा जी से, कैकेयी जी से आदेश दिया। आए आगे की कथा आप सभी कल श्रवण करेंगे, क्योंकि महाराज लीला भी होनी है और समय अधिक हो जाता है, तो रास लीला वालों को ठीक नहीं लगता है, बार बार हमको बोलते हैं समय ज्यादा हो गया है, तो चलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। आरती के लिए तैयार हो जाएं। आए एक भजन, इसके बाद आप सभी आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। ये बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो
सुनाई दे रहा है आपको? उठाओ दोनों हाथ, उठाओ एकदम सीधे हाथ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्याम दुलारी, भक्तों की प्यारी, संतों की प्यारी, श्याम दुलारी, बरसाने वाली, बरसाने वाली, जय राधे राधे, 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 जय राधे एकदम सीधे हाथ करें, सीधे हाथ करके सब बोलेंगे, हो मुझे चढ़ गया राधा। माइक वाले भैया क्या बोल रहा है ये माइक? कहाँ गए? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रेम से कहिए जय श्री राम। हो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग, श्री राधा नाम का रंग, श्री राधा नाम का रंग, श्री राधा नाम का रंग। मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। जय श्री राम है। अच्छा, नाचना किसे किसे आता है? नाचना, नाचना किसे किसे आता है? अच्छा, मटकना किसे किसे आता है? सबको आता है। पीली साड़ी वाली भाभी जी, आपको नहीं आता है? आप तो ताली भी नहीं बजा रही हो। सब नाचेंगे और सब झूमेंगे। जिनको नाचना नहीं आता है वो अपनी जगह चक्कर लगाएंगे, ठीक है ना? लेकिन सब नाचेंगे। श्री राधा नाम का रंग, श्री राधा नाम का रंग, श्री राधा नाम का रंग, श्री राधा नाम का रंग। मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा
के बिहारी लाल की जय हो। यजमान पत्नियां आ जाएं। पूरी धूल उड़ा दी पांडाल में, कितनी धूल उड़ गई। और इतने सारे लोग ये आ कहां से गए? मेला में घूम रहे थे, समझ गए हम। आइए आरती के लिए आ जाएं। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। मीठे रस्ते से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, आधी मुरली बाजे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैया मेरे बांसुरी बजावे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। छोटो सो कन्हैया मेरो बांसुरी बजावे। बांसुरी बजावे वो तो बांसुरी बजावे। बांसुरी बजावे वो तो बांसुरी बजावे। और सुन के बांसुरी की धुन राधा रानी नाचे, राधा रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, आधी मुरली बाजे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होके श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। बोलवा के बिहारी लाल की। आए सभी आरती करेंगे। श्री राधे। भैया इस पे हाथ मत ठोकना भैया। बोली राम राजा सरकार की जय हो। आरती श्री रामायण जी की कीरत करे
शियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादि शिष्य शारद बरनि पवन सुत कीरति नीकी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुषुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की चारों वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की कलिमल हरने विषय रस फीकी सुभग शिकार मुक्ति जुगती की हरने रोग भव बुरी अमीठी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की जय राम सीता राम 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 जय जय राम सीता राम 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 जय जय राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम राजा राम आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित शियपी की। बोली राम राजा सरकार की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सभी लोग जोर से बोलेंगे बोलो बांके बिहारी लाल की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन जय हो आज के आनंद की, जय हो। अपनी अपनी गुरु गोविंद माता पिता की, जय हो यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो। कथा में आने वालों की, जय हो। कथा में नहीं आने वालों की, जय हो दाम देने वालों की, जय हो। कंजूस महाबाबों की, जय हो। भक्त वत्सल भगवान की, जय हो जयकारा बोलने वालों की, जय हो। जयकारा नहीं बोलने वालों की, जय हो। जय जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री हरि भगवान